एक बार मिल करके लंबे स्वर में ओम की ध्वनि करेंगे। न बहुत ऊंची न बहुत धीमी, मध्यम, न तीव्र न अति धीमी, मध्यम। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। धर्म प्रिय आत्माओं, हम आपस में मिल करके अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ें, कैसे प्राप्त करें, इस पर विचार कर रहे हैं। प्रथम बिंदु पर यह विचार सामने आया कि जो ये मान्यता हमारी है, शरीर मात्र होने से हम मनुष्य हैं, ये उचित नहीं है। मनुष्य बनना होता है, बनाना होता है, और उस बनने की विधि को हमने देखा। और हमारे लक्ष्य को हमने देखा, और लक्ष्य के साथ उस विधि को हम सामंजस्यपूर्ण नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उस पर जो हमारे अपने संस्कार हैं, उनके कारण हम उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहे। तीसरी बात ये देखी हमने कि जैसे बाह्य इंद्रियों में विकार होते हैं अथवा वे इंद्रिय नहीं होती, तो उस विषय को ग्रहण नहीं करते, और विकार युक्त इंद्रिय है तो विकार युक्त ग्रहण करते हैं, अशुद्ध ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार एक भीतर भी इंद्रिय है, उसमें भी विकार हो या न हो, तो उसी प्रकार से भूलें बनेगी जैसे बहार बनती है। हमें अभी जो दिख रहा है वो हमारे विकार के कारण ठीक है, ऐसा ही अनुभव है। पर कोई बता दे कि ये विकार है, विकार को दूर किया जा सकता है, तो हो सकता है आप राजी हो जाओ, हम करेंगे। कभी कभी हम जांच पड़ताल ही नहीं करते, इस कारण भी जान नहीं पाते। तो सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, ये बात सार्वजनिक हमारे सामने उपस्थित बनी। अब उसके साथ ये जुड़ा कि हम जो सुख चाहते हैं, विषय जो ज्ञानेंद्रियों के अनुकूल होते हैं, उसे मानते हैं।
और जो विषय इन इंद्रियों के प्रतिकूल होते हैं उन्हें दुख मानते हैं। और यहां पर उसकी भिन्नताएं हैं। एक ही प्रकार के विषय किसी को सुख देने वाले होते हैं, एक ही प्रकार के विषय किसी को दुख देने वाले होते हैं। और वो भिन्नता उपस्थित जो होती है वही है संस्कार दोष। जैसे इंद्रिय दोष बताया, दूसरा संस्कार दोष भीतर का। आप एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां तीखी वस्तुएं खूब उपयोग में ली जाती, आपका उसी में रस आने लग गया, और उससे विपरीत पदार्थ यदि आप लेते हैं तो दुख आता। जैसे सामान्यतया बात समझ में आ जाएगी अनुभव पर, नमक और मिर्च का प्रयोग प्रायः सभी परिवारों में होता है। प्रारंभ से बालक न कोई इच्छा रखता है नमक की, न कोई इच्छा रखता है मिर्च की, पर संस्कारों के कारण वे उसमें संस्कार स्थिर हो जाते हैं, उसमें वो अच्छा मानता। और जब किसी दिन आपको बिना मिर्च का और बिना नमक का पदार्थ दिया जाए तो वो सुखदायक अनुभव होगा या दुखदायक होगा? ये संस्कार दोष। वास्तव में उसमें सुख है या नहीं है ये बात नहीं है। एक परिवार में परंपरा पूरी है फल ही खाने की, कोई पका हुआ अन्न खाते ही नहीं, नमक मिर्च का तो प्रश्न ही नहीं है। उस व्यक्ति को यदि नमक मिर्च का भोजन मिले तो सुख होगा या दुख होगा? समझ लो इसको स्पष्ट अपने अनुभव पर। संस्कार दोष किसे कहते हैं? वहां पर विरुद्ध भाव क्यों बनते हैं, भिन्नताएं क्यों आती हैं, वहां के नेत्र हमारे ऐसे क्यों हैं? अब हम सामान्य परीक्षण करते हैं, और वो भी अनुभूति के स्तर पर करते हैं। जो जिसमें भी सुख मानता हो उसको नहीं उठाते। अब हम मिर्च में माने कोई बात नहीं, नमक में माने कोई बात नहीं, दूध में माने कोई बात नहीं, चाय में माने कोई बात नहीं, सुख मानता है, बस इतनी बात लेते हैं। और कहीं न कहीं किन्हीं विषयों में आप भी सुख लिए हैं अभी तक कि नहीं लिए हैं? ये आपके पास प्रश्न आ गया। जो विषय बताए 5, उन विषयों में सुखानुभूति आप लोगों को कभी बनी कि नहीं बनी? तो सबको बनी है कि नहीं बनी है? अब उसकी खोज करते हैं। ये सुखों का स्वभाव कैसा है? जिसने भी विषय सुख लिया, क्या वो विषय सुख उसके पास स्थिर हुआ कि छूट गया? ये आपका अनुभव है कि कोई शब्द प्रमाण है? यह हमारा अनुभव है। ये किसी की उधारी बात नहीं है, हमारी नगद है। हमने जांचा है, हमने देखा है। तो शास्त्रीय भाषा में उनके लिए शब्द दिया, यहां का सुख अनित्य है। जो ठहरता नहीं, छूट जाता है, उसका नाम है अनित्य। बदल जाता है, उसका नाम है अनित्य। सुख छूट जाता है, पर सुख के पदार्थ तो आप एकत्रित कर सकते हो या नहीं? बात को समझो। आपने जो भी रुचिकर पदार्थ है रस वाला, उसको लिया तो सुख आया कि नहीं? हाँ, रुचिकर, वही तो मैं उसको शब्दों को समझ करके बिल्कुल सामान्य सहज उत्तर दे। उस रुचिकर पदार्थ में सुख लगा,
लगा तो वो सुख आपने जो रखा था, ले रहे थे, वो वहीं स्थिर हो गया कि छूट गया? ये भी अनुभव बन गया कि छूट गया। अब वो तो छूट गया सुख, पर सुख वाला पदार्थ और आप इकट्ठा कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं। एक और लिया, सुख आया, छूट गया, तो फिर और पदार्थ रखकर सुख ले सकते हो या नहीं ले सकते? इसीलिए व्यक्ति ने ये अपना एक खोज करके उपाय सोचा कि सुख तो छूट जाता है, पर सुख के पदार्थ तो मैं रख सकता हूं। इसलिए उसका दूसरा पुरुषार्थ लग गया सुख के पदार्थों को एकत्रीकरण में। जो प्राप्त नहीं है उनकी प्राप्ति करूं, और जो प्राप्त कर लिया उनकी रक्षा करूं, और रक्षा किए की वृद्धि करूं, और वृद्धि करे को फिर खूब सुख भोगूं। ये पूरा पहाड़ा अपने जीवन का एक ढंग हो जाता है। अब ये जो मैं कार्य ऐसा कर रहा हूं, ये उपयुक्त है या नहीं है, इसको हम खोजेंगे, इसको हम देखेंगे। तो एक तो कमी हम यहाँ के सुख में ये देख रहे हैं, ये नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, छूट जाता है। एक परीक्षण का आपने यह परिणाम अनुभव में लाए, अब इसको स्थिर बनाना है, इस अनुभव को। और स्थिर कैसे बनाएंगे? बार बार आप सुख लेते ही रहते हो और लेते ही रहते हो। अभी तक आपने ऐसा कोई ध्यान नहीं बनाया, अब ध्यान बनाएंगे इस ज्ञान का, प्रयोगात्मक। और ये अनुभूति को तीव्र करेंगे कि वास्तविकता है कि भ्रम है। दूसरा भाग, यहाँ के सुख जो भी लेते हैं वो पूर्ण तृप्ति देते हैं या नहीं देते हैं? हाजी, नहीं देते। अब ऋषियों ने भी प्रमाण इसमें दिया, न कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव नित्यमेवाभिवर्धते। वे यही बात कहते हैं अपनी अनुभूति की, यहाँ के सुख की कामनाएं पूर्ति करने से घटती नहीं या बुझती नहीं, और वो बढ़ती जाती हैं। और यही अनुभव आप यदि ध्यान पूर्वक अपने अनुभव को देखेंगे तो ऐसा ही पाएंगे। और एक उदाहरण से उसको समझ लीजिए। कभी कभी हम अपने पे पूरा ठीक से घटा नहीं पाते, कहीं घट रहा हो तो उससे घटाने में सुविधा हो जाती। एक कोई व्यक्ति है, उसे रसगुल्ला बहुत प्रिय है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा सुख उसमें लेता है। तो जब कोई उसे पूछेगा कि भाई आपके लिए क्या पदार्थ बनाए, क्या खाओगे, कौन सा मीठा, तो किसको बताएगा? क्योंकि उसने उसको खाया खूब है और इसीलिए उसी की इच्छा और हो रही है, दूसरे पदार्थ की नहीं हो रही। अब जीवन भर उसके लिए वो प्रयत्न करता रहा और उस सुख को लेता रहा। अब अंतिम पर आ जाइए, वो इस स्थिति में आया कि अब शरीर छूटने वाला है, अभी होश आवास है, कुछ खा पी सकता है। तो उसके सगे संबंधी पारिवारिक लोगों ने आके पूछा, आप क्या खाओगे? बताओ क्या जवाब देगा? अब इस घटना से अपने ऊपर उठा करके अनुभव तक जाओ कि ये कभी भी तृप्ति नहीं देंगे। ये आशा आपको मिटा देनी चाहिए कि कभी तृप्ति हो जाएगी।
हमने कुछ ऐसा भीतर समझ रखा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी मैं तृप्त होकर ही रहूंगा, पर ऐसा कभी भी क्षण आएगा नहीं जो यहाँ के सुखों से आप तृप्ति का अनुभव कर लो कि अब नहीं लेना। और ये परिणाम जो आपको बता रहे हैं, आपने पूर्ण ध्यान से, मनोयोग से, अनुभूति के आधार पर परखना है, तो आप पर लागू हो जाएंगे। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, हम इन बातों को सुनकर भी कोई परीक्षण नहीं करते, कोई प्रयोग नहीं करते, कोई अपने पर घटाते नहीं, बातों को सुनी अनसुनी करके फिर उसी कार्य में सदा लगे रहते। तीसरी बात, यदि यहाँ के पदार्थ जो आपको बड़े सुख देने वाले हैं और वो विपुल मात्रा में आपको दिए जाएं, जैसा व्यक्ति रसगुल्ला चाहता है, उसके परिवारजनों ने एक दिन कहा अब आज आप छक लो कितना खाना है, जिससे कि दोबारा इच्छा ही न जगे। हाँ ठीक है, आप भी ठीक कहते हो, आप भी बना लो जितना बनाना है। अब जब देने के लिए उसे आए तो पहले तो दो दो देते थे, अब एक ही पहले थाली में दिया, तो उसकी इच्छा क्या होगी? अरे भाई रोज दो देता है, आज एक क्यों देता है? इकट्ठे दो दे, मैं तो खा लूंगा। दे दिए। फिर देने की प्रक्रिया ऐसी रखी कि दो ही दो देने लग गए। तो कोई एक सीमा आएगी या नहीं आएगी? सीमा आ गई उसकी ना, बस अब नहीं खाऊंगा। तो गृहिणी ने कहा आज तो आपने छकने की बात कही है, अरे क्या हो गया, और कम से कम एक बार तो दो ले लो। अरे नहीं नहीं जी, अरे ले लीजिए। जब बहुत आग्रह किया तो वो भी उसने खा लिए। फिर कहा, बोले नहीं अब नहीं चलेगा। अरे एक ही ले लो, दो मत लो, अब कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई नहीं चलेगा, नहीं लो एक तो ले लो। एक भी दे दिया उसने, जैसे तैसे उसे भी खा लिया। अब फिर गृहिणी ने कहा और लीजिए। अरे नहीं अब बिल्कुल न कर। अरे अब एक नहीं आधा ले लो। अरे अब आधा नहीं, पूरा कुछ नहीं, यदि लूंगा तो भीतर का भी बाहर आ जाए। ये भी कर लो अनुभव करके, ऐसा ही होगा उस समय में आपको तात्कालिक अनुभव, और ऐसा ही होगा कि अब इच्छा ही नहीं कभी जगेगी। परंतु कालांतर में कुछ समय बीत जाने पर फिर और इच्छा जगेगी या नहीं जगेगी? तो ये सामयिक उब तो देता है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों में लगातार सुख को लेने का। यदि पदार्थ विपुल भी आप इकट्ठे कर लो तो लगातार ले नहीं सकते, सामर्थ्यहीन हो। तो ये तीन दोषों को तो सहजता से व्यक्ति यदि चाहे परिश्रम करे तो अपने अनुभव पर ला सकता है। परंतु फिर भी एक बात तो आपके चित्त में नहीं टलेगी, वो ये कि ये सुख तो है ही, भले ही क्षणिक हो, कोई बात नहीं, भले ही तृप्ति न करे, भले ही ऊब हो जाए, परंतु सुख तो ये है ना। है जी, ऐसा न कहो, आपको जितना जानते हो उतना ही कहो। सुख की अनुभूति और सुख नहीं है, अभी बहुत गहरी बातें हो जाएंगी और वो कुछ भी आप अभी समझ नहीं पाओगे। अभी आप मौन ही रहें तो अच्छी बात है। वो जो तीन हमने कमियां देखी, उसके पश्चात भी सुख है, इसी भावना से फिर उनको लेते रहते हैं। क्यों? उसके
अलग कोई ऐसा सुख नहीं हमें अनुभव में है जो स्थिर रहने वाला हो, जो पूर्ण तृप्त करने वाला हो और जिसमें ऊब न होती हो। यदि ऐसा कोई सुख आपको दिख जाए तो फिर उसके विषय में कुछ विचार कर सकते। अन्यथा अभी जो मिलने वाला जैसा भी सुख है उसको छोड़ने का संकल्प चित्त से नहीं उठता। ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष ये देखो कि हम चाहते हैं कि दुख हट जाए, सुख आ जाए, इसलिए तो सुख और सुख के साधनों को हमने इकट्ठा किया, उनकी रक्षा की, वृद्धि की और उनके परिणाम तक गए जाकर देखा। अब दुखों को हटाने की बात है और उसको भी एक उदाहरण से हम समझे, अनुभव में ले। छोटा बालक प्रायः क्या स्वेच्छा से पढ़ने की इच्छा रखता है कि इच्छा कराई जाती है? अब उसके पास समस्या आ गई। अभी तक खेल रहा था, बहुत अच्छा उसे लग रहा था, अब जब पढ़ाई की बात आ गई तो उसके पास समस्या आ गई कि तो पढ़ना तो बड़ा कठिन काम है। उसके ऊपर 3 प्रकार के प्रयोग करता है व्यक्ति। उसको लोभ जगाता है, कामना जगाता है और भय जगाता है कि यदि न पढ़ेगा तो तुमको घर में रहने नहीं दिया जाएगा, और यदि पढ़ेगा तो तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभी की सामयिक पूरी कर दी जाएगी। तीसरा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही आप जीवन को व्यतीत करोगे, और पढ़ो लिखोगे तो देखो ऐसे लोग हैं, आप भी ऐसे बन जाओ। इन तीनों के कारण फिर वो पढ़ने में रुचि लेता है कि ये समस्या है, इसको हल करो। और जब पहली कक्षा में परिश्रम करके प्रथम अंक में आ गया तो परिवार प्रसन्न होगा या नहीं होगा? और वो भी प्रसन्न होगा या नहीं होगा? चलो ये रोग समाप्त हो गया, मेरी समस्या का हल कर लिया मैंने। अब जो नया सत्र प्रारंभ होगा तो पुराने सत्र से अधिक पुस्तकें होगी या कम होगी? और फिर उसने कहा फिर समस्या आ गई, मैं तो समझा समस्या का अंत हो गया। अब धीरे 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 पढ़ाई में रुचि हो गई और भविष्य की कुछ कल्पनाएं करने लगा। अब पालक कहते हैं अब बीच में छोड़ दो, अब नहीं ज्यादा पढ़ना है, बहुत है इतना। तो बताओ वो छोड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा? अब पालक को धमकी दे देगा, यदि आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं फिर कोई भी आपकी कामना पूरी करने वाला नहीं हूं और आपकी बात भी नहीं मानूंगा। विरुद्ध हो गया। अब उसने पढ़ते पढ़ते एक स्तर तक पढ़ाई की, पूरी हो गई, और पढ़ाई की थी इस लक्ष्य से कि धन आदि पदार्थ लाऊंगा, उनसे विषय वाले पदार्थ ला करके सुख भोगूंगा, ये मैं काम करूंगा। अब उसको नौकरी नहीं मिलती तो पहली समस्याओं से बड़ी समस्या है कि छोटी है? जीवन का क्रम देखते जाओ, कैसी समस्याएं हमारी और दीर्घ बनती चली जाती है और हम ये सोचते चले जाते हैं ये हल हो गई, उसके बाद तो फिर रहेगी नहीं, फिर ऐसी नवीन आती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब मान लो उसकी नौकरी लग गई, विषयों में उसको बहुत रुचि है, उसने अपनी कुछ कल्पनाएं कर रखी हैं। अब पिताजी कहते हैं नौकरी लग गई तो तनख्वाह मेरे को दिया कर। अरे शादी करके क्या करना है, हमने तो देख लिया, कोई मजा नहीं है, आप मत करो, ऐसे ही रह जाओ, तनख्वाह हमें दो। अब बताओ उसको समस्या लगेगी कि नहीं लगेगी? जिसने स्वप्न बना रखे हैं वो कहेगा कि ये क्या बात है, मैंने कमाऊं काहे के लिए, फिर मैं तो इसलिए कमाए गृहस्थी बनाऊंगा, सुख भोगूंगा।
और पिताजी उल्टी व्यवस्था दे रहे हैं। मान लो पिताजी भी राजी हो गए और कन्या नहीं मिल रही है, तो फिर समस्या है नौकरी से अधिक कि कम? अब उसने मान लो विवाह हो गया, अब वो अनुकूल नहीं है, तो फिर वो ही ये कहेगा ना, इससे तो मैं कुंवारा रह जाता तो अच्छा था। तो समस्या बढ़ रही है कि घट रही है? देखते जाओ इसी प्रकार से, देखते देखते अंत तक जाओ। एक ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है जो किसी से भी हटाई नहीं जाती, पर उस समस्या के लिए तो हमने कभी जीवन में विचार ही नहीं बनाया। भले ही खूब सुनते रहो, पर ऐसा कोई हमारे पास विचार गहरा नहीं बना कि वो समस्या का भी कोई उपाय लूं। समस्त समस्याएं आपने सुलझा ली, फिर भी जरा व्याधि और मरण वाली समस्या आएगी या नहीं आएगी? अब वो हटेगी या नहीं हटेगी? आपकी आयु बढ़ती चली जाए, आपकी सब संपन्नता बढ़ती चली जाए, सब कुछ होता चला जाए और आप वृद्ध न हो, ऐसा कोई अभी तक उपाय ढूंढ पाए? कोई भी अभी तक संसार का व्यक्ति ऐसा उपाय नहीं ढूंढ पाया। और रोगों का समाधान करते रहते, अच्छी बात है, पर ऋषियों ने कहा कि जरा ऐसी व्याधि है जो आती है और कभी जाती ही, और मरण होगा या नहीं होगा? अब ये जो बात हम कहते हैं ना, बहुत अच्छी बात कहते हैं आप लोग, परंतु जो महाभारत की एक घटना का वर्णन है, युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद का, प्रश्न उत्तर की बात है, पूरा विवरण नहीं देंगे, अपने जो प्रकरण की बात है उसको लेंगे। तो यक्ष पूछता है, भाई ये संसार में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर तो धर्मराज भी कहते थे, गहराई में थे ना, महाराज आश्चर्य यहाँ ये है, प्रत्येक व्यक्ति ये देख रहा है कि प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति मर रहा है और उसका संस्कार भी कर रहा है, परंतु आश्चर्य है वो अपने विषय में ये नहीं सोचता कि मैं भी मरूंगा और ऐसा ले जाया जाऊंगा। वो अपने विषय में निश्चिंत है, मुझे कुछ होना नहीं। इसी का नाम है भीतर के नेत्रों का ठीक न होना। गौतम बुद्ध के भी नेत्र थे, उनके पास आज लौकिक जिसे सुख कहते हैं उस ढंग की व्यवस्था सब प्रकार की थी, कोई कमी नहीं। पूरी घटना को लेकर प्रकरण की बात लेंगे, एक ही वृद्ध को देखा ही नहीं था उसने, और सारथी से पूछा ये ऐसा क्यों चलता है? ये वृद्धावस्था में आ गया है, इसलिए कमर झुक गई है, इसलिए ऐसा चलता है। प्रति प्रश्न क्या, ऐसा क्या मैं भी हूंगा? हाँ हाँ आप भी होंगे। बस यही तो संवाद है उनका। रोगी को देखा, एक शव को देखा और फिर अपने पर लगा के पूछा क्या मैं भी हूंगा? हाँ हाँ आप भी होंगे। बस उनके लिए सब कुछ मैं हो गया। उनको लगा कि आज ही ये मेरे पास आ गया है और क्या उपाय करो। हमें ये लगता कि अभी नहीं आए और शायद न भी आए। ये जो अनुभूति, ये नेत्र जब खुल जाते हैं, इतना गहराई से वो बात को ले लेता है, नहीं अब दूसरी समस्याएं तो गौण हो गई, ये समस्या जो मुख्य नहीं टाली जाती वो कैसे टालें उसको देखो। यही दयानंद जी की घटना है। एक ही बहन को देखा उन्होंने, रो भी नहीं पाया, ये क्या हो गया, कोई घटना नहीं जीवन में कभी सोची थी ऐसी। और चाचा की मृत्यु तक तो बहुत रोया, फिर रोने के बाद यही सोचा कि ये मेरे साथ भी होगा, इसका कोई उपाय है टालने का। तब किसी ने बताया कि योगाभ्यास से टाला जाता है।
बस फिर न कोई शादी न कोई बात, अब तो मैं वही काम करूंगा जिससे ये टाला जाए। तो हम भी अनुसंधान करें, इस पर शोध करें और भीतर के संस्कारों को बदलने का यत्न करें, जिससे कि वही जो उन लोगों को दिखा मुझे भी दिख जाए और मैं भी गति से इस मार्ग पर चलने में समर्थ हो जाऊं। अब इस काल का अपना समय समाप्त होने जा रहा है। फिर आगे की बात प्रातःकाल की जाएगी। एक बार मिल करके फिर ओम का उच्चारण करेंगे, फिर बार शांति कहेंगे और पाठ को विसर्जित करेंगे। शांति शांति शांति।